आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हमने जो क्लास 12 इंग्लिश के बच्चों के लिए एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ शुरू की है, ये आज मैं उसका 7वां वीडियो है जिसमें मैं 6 पैराग्राफ को एक्सप्लेन करूँगा। बच्चों, इसके पहले मैं फिफ्थ पैराग्राफ तक 1 बाय 1 करके एक मैंने आपको एक्सप्लेन करके मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है। आज ये 6 पैराग्राफ को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक वर्ड का मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा और पूरे पैराग्राफ का भी एक्सप्लेनेशन आपको मैंने लिख के दिया है। आप इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझें, पढ़ें और इसकी प्रैक्टिस करें तो नो डाउट आपको जो है लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे जो फ्री राइटिंग होती है उसको लिखने के लिए आपके पास हैबिट हो जाएगी और आपके पास इतनी कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगी कि आप कुछ भी अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 6 की लाइन आप अपने बुक से मिला सकते हैं। यहाँ से शुरू है, पुअर मैन। पुअर मैन पे बड़ा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, इस पर आश्चर्य किया गया है। ये पुअर मैन उस व्यक्ति को कहा गया है जो मिस्टर हैमेल वहाँ पर सर थे, जो 40 साल से फ्रेंच भाषा वहाँ पर पढ़ा रहे थे बच्चों को और उन्होंने 40 साल की सेवा किया है। उनके लिए ये आश्चर्य वाली बात है। पुअर मैन मतलब बेचारे व्यक्ति। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। अब चूंकि उस दिन जो था फ्रेंच भाषा का आखिरी पार्ट, अंतिम पार्ट पढ़ाने का सिर्फ एक मौका था, तो अंतिम पार्ट पढ़ाने के सम्मान में मिस्टर हैमेल ने संडे वाला क्लॉथ, यानी जो कपड़ा वो कभी कभी पहनते थे, विशेष दिनों में पहनते थे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन में पढ़ते थे या इंस्पेक्शन होता था, निरीक्षण होता था, तब पहनते, मतलब कोई ख़ास अवसर पर वो पहनते थे। तो आज चूँकि फ्रेंच भाषा का अंतिम पार्ट पढ़ाना है तो उस पार्ट के सम्मान में उन्होंने अपना संडे वाला क्लॉथ पहन लिया था। इसको आप अगर पूरा कंप्लीट इस तरह लिखेंगे कि बेचारा आदमी इसी अंतिम पार्ट के सम्मान में उन्होंने रविवारीय सुंदर, ठीक है, कपड़े पहने थे। ठीक है बच्चों, अब आइए दूसरी लाइन उस पैराग्राफ की जो एंड से शुरू है। एंड नाउ मतलब और अब, आई अंडरस्टूड मतलब मैं समझ गया। ठीक है, कह रहा है कि आई अंडरस्टूड मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि गांव के वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, वर सिटिंग बैठे हुए थे, देयर वहाँ पे, इन द बैक ऑफ द रूम कमरे में, क्लास में पीछे की तरफ। इसको आप ऐसे लिखेंगे, और अब मैं समझ गया कि गांव के बुजुर्ग लोग कमरे में पीछे क्यों बैठे थे। तीसरी लाइन इट से शुरू है। इट वॉज बिकॉज, ये क्योंकि था, देवर क्योंकि वे लोग, सॉरी टू, TOO लगा हुआ, देवर सॉरी टू यानी वे लोग, वे सारे लोग, गांव के लोग भी काफ़ी दुखी थे कि आज से फ्रेंच भाषा उनके देश में नहीं पढ़ाने की अनुमति मिलेगी। डैट की दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और उनको इस बात का भी दुख था कि फ्रेंच भाषा उनके देश में पढ़ाई जा रही थी लेकिन वो स्कूल कभी कभी आते थे, उन्होंने ज़्यादा स्कूल में अपना समय नहीं दिया था और अब फ्रेंच सीखने का समय भी उनकी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। मतलब दूसरा देश उन पर कब्जा कर लिया, फ्रेंच उनको पढ़ने का मौका ख़त्म हो गया। इसका अनुवाद इस तरह लिखिएगा कि इसलिए कि उन्हें भी दुख था, इसलिए कि उन्हें भी दुख था कि वे लोग ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। ठीक है, अब आइए उसके बाद की लाइन हम देखते हैं। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, अब वो लोग जो आए थे उनको धन्यवाद करने का उनका ये अपना तरीका था। आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ, ठीक है, फेथफुल सर्विस, उनके जो टीचर थे उन्होंने 40 साल से उनके देश में फ्रेंच भाषा सिखाया, पढ़ाया और 40 साल निष्ठापूर्ण सेवा दिया। इसका वो सम्मान, इस उपलक्ष्य में उनका धन्यवाद करने के लिए वो आए थे।
एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट, और अपने देश के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर रहे थे। फॉर द कंट्री, यानी अपने उस देश के लिए जो अब उनका अपना नहीं था। डैट वाज देयर नो मोर। इसका एक साथ अनुवाद इस तरह लिखेंगे कि हमारे अध्यापक की 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए, ठीक है, धन्यवाद देने, और जो देश अब उनका नहीं था उस देश का सम्मान प्रदर्शित करने का यह उनका अपना तरीका था। तो ये बच्चों पैराग्राफ नंबर 6 को मैंने लाइन एक एक वर्ड का मैंने एक्सप्लेनेशन किया। आप इसको पढ़िए, इसको नोट कीजिए, इसको समझिए और अपने से लिखने की कोशिश कीजिए। तो आज की वीडियो यहीं पर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और अगली वीडियो बनाने का की इच्छा होती है। ओके, ऑल राइट।